हेलो दोस्तों। आज मैं एक रोमांटिक और कॉमेडी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि 2014 में रिलीज हुई थी और इस मूवी में 18 प्लस कंटेंट है। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी डॉन जॉन। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक जॉन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसको उसके दोस्त डॉन जॉन के नाम से बुलाया करते हैं क्योंकि वो क्लब में किसी भी लड़की के साथ हुकअप कर सकता है। हम जॉन के ही वॉइस ओवर में सुन सकते हैं कि उसे पॉर्न देखना और मास्टरबेशन करना बहुत पसंद है और उसके मास्टरबेट करने का एक अलग ही अंदाज है। वो पहले मूड ऑन करने के लिए मॉडल्स की फोटोज देखता है और फिर एक परफेक्ट वीडियो ढूंढता है। जब तक उसे वो परफेक्ट वीडियो नहीं मिलती वो खुद को टच भी नहीं करता। जब उसे वो परफेक्ट वीडियो मिल जाती है वो पूरी तरह से उस वीडियो में खो जाता है। जॉन की लाइफ में कुछ चीज़ें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे उसकी बॉडी, उसके घर की सफाई, उसकी कार, फैमिली, चर्च, दोस्त, लड़कियाँ और आखिर में पॉर्न। एक दिन वो पब में जाता है और अपने दो फ्रेंड्स डैनी और बॉबी से मिलता है। वो तीनों मिलकर वहाँ आई हुई लड़कियों को पॉइंट्स देने लगते हैं आउट ऑफ 10। तभी जॉन की नज़र रेड ड्रेस में खड़ी एक लड़की के ऊपर जाती है जिसका नाम था बारबरा, जिसका रोल एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन ने निभाया है। इसे हम ब्लैक विडो के किरदार के रूप में भी जानते हैं। बारबरा को देखकर जॉन को कुछ होता है तो वो उसके पास जाकर उससे बात करता है और बारबरा भी उसमें इंटरेस्ट दिखाकर उसके साथ डांस करने लगती है और कुछ देर बाद जॉन बारबरा को किस करने की कोशिश करता है पर वो उसे रोक देती है। वो अपनी एक दोस्त के साथ उस पब से निकल जाती है। जॉन उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है पर वो चली जाती है। इट वॉज फर्स्ट टाइम कि जॉन किसी लड़की को वन नाइट स्टैंड के लिए नहीं मना पाया। उसके बाद वो पब में वापस जाकर एक लड़की को सेट करके घर लाता है। उन दोनों में इंटरकोर्स के बाद जॉन चुपके से दूसरे कमरे में जाकर पॉर्न देकर खुद को सेटिस्फाई करता है। जॉन खुद एडमिट करता है कि वो रोज नई लड़कियों के साथ सेक्स करता है पर किसी तरह उसे रियल सेक्स से ज्यादा सेटिस्फेक्शन पॉर्न देखने में मिलती है। जॉन की फैमिली में उसके मॉम, डैड और बहन थी जिनके साथ वो हर संडे चर्च जाता है और वहाँ कन्फेस करता है कि उसने कितनी बार सेक्स किया और कितनी बार मास्टरबेट किया। लेकिन वो अभी भी बारबरा को नहीं भूला था क्योंकि उससे मिलके जॉन के दिल का है जो हाल क्या करे। उसे ऐसा लगता था कि बारबरा वही लड़की है जो उसे दुनिया भर की सुख शांति एक रात में प्रदान कर सकती है। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे फेसबुक पर सर्च करता है और जब उन्हें वो मिल जाती है तो जॉन उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है एंड उसे डेट पर बुलाता है। उसके बाद वो दोनों फिर मिलते हैं। बारबरा पूछती है कि सच बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो जॉन बोलता है कि अगर तुम्हें सच सुनना है तो सुनो, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। तुमने मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा रखी है। देखा जाए तो वो उसे मस्का लगा रहा था। खैर, इतना सुनते ही बारबरा इम्प्रेस हो जाती है और फिर दोनों मूवी देखने जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ चुके थे। एक दिन जब वो दोनों बारबरा के अपार्टमेंट के बाहर किस कर रहे थे तो जॉन कहता है कि अब हमें इंटीमेट होना चाहिए। हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बट बारबरा कहती है कि अभी ये सही समय नहीं है। पहले मैं तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलूंगी और तुम मेरे, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहती हूँ, ना कि वन नाइट स्टैंड। जॉन उसकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है पर फिर बारबरा कहती है कि तुम्हें मुझसे एक और प्रॉमिस करना होगा कि तुम अब से नाइट क्लासेस ज्वाइन करके अपना स्कूल पूरा करोगे, तभी तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी। अब जॉन इतनी सारी कंडीशंस को नहीं मान सकता था पर वो बारबरा जैसी लड़की को अपने हाथों से जाने भी नहीं दे सकता था। फिर वो दोनों अपने रिलेशनशिप के 1 महीने पूरे होने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ क्लब में सेलिब्रेट करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के फैमिली मेंबर से मिलते हैं और वो उनके रिलेशनशिप से काफ़ी खुश थे। एक बार नाइट क्लासेस के दौरान जॉन के पास बारबरा का कॉल आता है और उससे वो कहती है कि वो आज रात को उसके अपार्टमेंट में आना चाहती है। अब ये सुन के तो जॉन के नीले नीले अंबर पर चांद नजर आने लगा था। बोले तो अंदर ही अंदर खुशी का ठिकाना नहीं था भाई के। खैर, क्लास में वापस जाते समय जॉन को गेट पर एक कन्या रोती हुई नजर आती है पर वो चुपचाप साइड से सरक लेता है। फीलिंग्स गई तेल लेने। रात को बारबरा जॉन के अपार्टमेंट में आती है और फाइनली जॉन को वो मिलता है जो वो करना चाहता था। पर जॉन ने जिस सुख की उम्मीद की थी उसे वो सुख नहीं मिला। तो रात को वो चुपके से पॉर्न देखने लगता है पर बारबरा उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और काफी भड़क जाती है
पर जॉन कहता है कि उसके किसी दोस्त ने उसे ये वीडियो एज अ प्रैंक भेजी थी और वो पॉर्न कभी नहीं देखता। ये सुनकर बारबरा शांत हो जाती है और जॉन से प्रॉमिस करने को कहती है कि वो ऐसा अब से कुछ भी नहीं करेगा। जॉन उसकी बात मान लेता है। अब जॉन के लिए पॉर्न देखना काफ़ी कठिन हो गया था क्योंकि बारबरा अपना ज़्यादातर समय जॉन के अपार्टमेंट में रहती थी, इसलिए वो कार में, नाइट क्लासेस में या फिर अपार्टमेंट में पॉर्न देखता था तब जब वहाँ पर बारबरा मौजूद नहीं होती थी। क्या करे ब्रो, जॉन भाऊ आदत से मजबूर था। एक बार नाइट क्लासेस में जॉन पॉर्न देख रहा था, तभी उसके पास एस्ट्रा आकर बैठ जाती है। एस्ट्रा वही कन्या है जो गेट पर खड़े होकर उस दिन रो रही थी। वो जॉन को पॉर्न देखते हुए पकड़ लेती है और उससे पूछती है, क्या तुम सच में पॉर्न देख रहे हो? नहीं, मुजरा देख रहा है। जॉन काफी नर्वस हो जाता है और खुद को बचाने के लिए पॉर्न देखने से इनकार कर देता है। अगले दिन जॉन और बारबरा शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं। वहाँ जॉन घर की सफाई का सामान खरीद रहा था। तभी बारबरा गंदी शक्ल बनाकर कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अपने घर की सफाई खुद करते हो। जॉन कहता है, तो इसमें बुरा क्या है? मुझे अपने घर का सारा काम खुद करना पसंद है, ना कि किसी और से करवाना। बारबरा कहती है कि अब से तुम्हारे घर की सफाई एक मेड करेगी। दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती है, पर एंड में जीत बारबरा की ही होती है। देखा जाए तो बारबरा जॉन से वो सब करवा रही है जो वो नहीं करना चाहता। देखो भाई, ऐसा है कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। अगले सीन में हम नाइट क्लासेस के बाद जॉन और एस्ट्रा को साथ में देखते हैं, जहाँ एस्ट्रा उससे कुछ सवाल पूछती है। वो कहती है कि तुम ये नाइट क्लासेस क्यों कर रहे हो? तो जॉन कहता है कि मैं सर्विस इंडस्ट्री में काम करता हूँ और प्रमोशन पाने के लिए मुझे अपनी स्कूलिंग पूरी करनी होगी। तो एस्ट्रा पूछती है कि तो तुमने यही वाली क्लासेस क्यों चुनी? जॉन कहता है, मैंने नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ने चुनी है। तो एस्ट्रा बोलती है, तो तुम्हारी लाइफ के सभी डिसीजंस तुम्हारी गर्लफ्रेंड लेती है। ये सुनकर जॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। घर पर जॉन को बारबरा मिलती है जो काफी गुस्से में थी। वो जॉन से कहती है कि मैंने तुमसे बस एक ही चीज मांगी थी कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलना। तो जॉन कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुमसे कब झूठ बोला? बारबरा कहती है कि तुमने आज ही अपने लैपटॉप में 46 पॉर्न साइट्स खोली हैं। अब तुम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि ये तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री में था। लगता है जॉन भाऊ अपनी हिस्ट्री मिटाना भूल गए। लेकिन जॉन बोलता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया है, पर उसमें गलत क्या है? हर लड़का पॉर्न देखता है। इट्स नॉट दैट मच बिग इशू। तुम्हारे लिए मूवीज जैसी हैं, मेरे लिए पॉर्न वैसा है। बारबरा कहती है कि मूवीज को अवार्ड्स मिलते हैं, तो जॉन कहता है कि पॉर्न को भी अवार्ड्स मिलते हैं। वैसे जॉन भाऊ ने एग्जाम्पल गजब का दिया है। खैर, फिर बारबरा काफी नाराज हो जाती है और वहाँ से ठिठिनाती हुई चली जाती है। अब फाइनली जॉन वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गया था। वो चर्च जाता था, अपने दोस्तों से मिलने पब जाता था और घर में अनलिमिटेड पॉर्न देखता था। पर उसने नाइट क्लासेस जाना बंद नहीं किया था क्योंकि वो अपनी स्कूलिंग पूरी करना चाहता था। एक दिन नाइट क्लासेस में जॉन एस्ट्रा को देखता है और खुद उससे बात करने जाता है। फिर वहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में दोनों को एक कार में इंटीमेट होता हुआ दिखाया जाता है। अब ये है मेंटोस जिंदगी। एस्ट्रा जॉन से कहती है कि तुम इतना पॉर्न क्यों देखते हो? तो जॉन कहता है कि पॉर्न देखकर मास्टरबेट करने में मुझे रियल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो एस्ट्रा कहती है कि तुम एक काम करो, अगले एक हफ्ते तक बिना पॉर्न देखे मास्टरबेट करने की कोशिश करो। तो जॉन ऐसा ही करता है। अगले एक हफ्ते तक वो बिना पॉर्न देखे मास्टरबेट करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता। क्लास शुरू होने से पहले वो ये बात एस्ट्रा को बताता है। फिर वो दोनों क्लास बंक करके एस्ट्रा के घर पर जाते हैं। वहाँ एस्ट्रा कहती है कि हालांकि ये तुम्हारी लाइफ है, पर तुम्हें अपनी आदतें सुधारनी चाहिए। तुम पॉर्न इसलिए देखते हो क्योंकि उसमें तुम्हें वो दिखाया जाता है जो तुम देखना चाहते हो, पर ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। तुम चाहो तो रियल सेक्स में भी सेटिस्फेक्शन मिल सकता है अगर तुम उसे दिल से प्यार करो। इतना ज्ञान छाटने के बाद वो कहती है, चलो हम साथ मिलकर नहाते हैं। वो दोनों वॉशरूम में जाते हैं। एस्ट्रा बाहर टॉवल लेने आती है, पर वहीं खड़े होकर रोने लगती है। ज्ञान खत्म, रोना शुरू। जॉन वॉशरूम से नहाकर बाहर आता है और एस्ट्रा को रोता हुआ देख बोलता है, तुम नहाने क्यों नहीं आई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और तुम हर समय रोती क्यों रहती हो? क्या तुम्हारे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा? तो एस्ट्रा कहती है कि कुछ समय पहले उसके हस्बैंड और बेटी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनकर जॉन शॉक्ड हो जाता है और एस्ट्रा से माफी मांगता है। जॉन के दिल में एस्ट्रा के लिए हमदर्दी थी। एस्ट्रा कहती है कि इट्स ओके, तुम्हारे साथ बात करके मैं अपने दुख को भूल जाती हूँ। फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। उस समय जॉन काफी इमोशनल था और इस बार हम जॉन के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन साफ साफ देख सकते थे। मतलब उसे वो फीलिंग मिल गई जिसकी उसे तलाश थी।
नेक्स्ट डे जॉन बारबरा को सॉरी बोलने के लिए बुलाता है। बारबरा कहती है कि मैंने तुमसे बस एक चीज़ मांगी थी कि तुम मुझसे झूठ मत बोलना। जॉन कहता है कि तुमने मुझसे बहुत सी चीज़ें मांगी थी जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया। तो बारबरा कहती है हाँ, तो अपने पार्टनर की सारी विशेष पूरी करनी पड़ती हैं उसे खुश रखने के लिए, और वहाँ से सरक लेती है। फिर हम जॉन को रेगुलरली एस्ट्रा से मिलते हुए देखते हैं, पर इस बार उसके अंदर की खुशी रियल थी और उसने पॉर्न देखना भी छोड़ दिया था। वो कहता है कि एस्ट्रा उसे अच्छे से समझ सकती है और वो लाइफ में पहली बार किसी मीनिंगफुल रिलेशनशिप में रहा है, और इसी के साथ मूवी की लिटरली हैप्पी एंडिंग हो जाती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।